और बड़ी खबर अनूपगढ़ से है, जहां भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी रैली निकाल रही हैं। आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिल रहा है। हाईवे पर डीजे के साथ दर्जनों वाहनों का काफिला मौजूद है। डीजे प्रतिबंधित होने के बावजूद भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रोजड़ी से घरसाना की तरफ बावरी का काफिला निकला है और बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले को संज्ञान में लेगा। तो बड़ी खबर अनूपगढ़ से आ रही है, जहां खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी रैली निकाल रही है। हाईवे पर डीजे के साथ दर्जनों वाहनों का काफिला गुजरता हुआ दिखा। डीजे प्रतिबंधित होने के बावजूद भी रैली में इसका इस्तेमाल हो रहा है। रोजड़ी से घरसाना की तरफ बावरी का काफिला निकला है। अब सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो बता दें कि अनूपगढ़ में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हाईवे पर डीजे के साथ में संतोष बावरी अपनी रैली निकाल रही है। उनका काफिला यहां से गुजर रहा है। डीजे प्रतिबंधित होने के बाद भी रैली में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रोजड़ी से घरसाना की तरफ बावरी का काफिला निकला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई हमारे साथ जुड़ गए। जी रवि, भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी का काफिला डीजे के साथ धूमधाम से गाजे बाजे के साथ निकल रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन भी देखा गया है। बिल्कुल चारू, अनूपगढ़ से प्रत्याशी घोषित हुई है। मौजूदा विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार इन्हें टिकट दिया है, परंतु शायद चुनाव आयोग के नियमों से अनजान है। जयपुर से लौट रही हैं और जैसे ही अनूपगढ़ की सीमा में इन्होंने प्रवेश किया है तो वहां पर इनकी आवभगत के लिए डीजे की व्यवस्था की गई है और हाईवे के ऊपर डीजे बजाते हुए इनका काफिला घरसाना की तरफ निकल रहा है। सैकड़ों की संख्या में वाहन इस काफिले में मौजूद हैं। इनके समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ में इनकी टिकट मिलने की जो खुशी है उसको कहीं न कहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, परंतु ये सरेआम चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ रही है, उल्लंघन हो रहा है। डीजे वैसे भी प्रतिबंधित है। डीजे का इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी कैंडिडेट, ताकि आम जनजीवन में कोई किसी तरह का व्यवधान जो है वो ना पड़े। और दूसरी तरफ जितने भी वाहन हैं उन वाहनों की भी परमिशन आवश्यक होती है कि परमिशन लेकर ही वाहनों को निकाला जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो चुनाव आयोग इन समस्त वाहनों का खर्चा जो है वो प्रत्याशी के खाते में डाल देता है। अब देखने वाली बात होगी, बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग इस रैली पर कोई संज्ञान लेते हुए संतोष बावरी पर कोई कार्रवाई करती है। जी रवि, हालांकि आपकी नजरों से कोई खबर चूक नहीं सकती, पर इस मामले में कोई अपडेट है कि जैसा कि आपने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, लेकिन कोई और किसी पार्टी की प्रतिक्रिया इस चीज पर आई है? दरअसल ये जागरूकता का विषय है और फिलहाल जागरूकता के नाते समाचार प्लस ने इस खबर को चलाई है। हमें कई लोगों ने इस बात की सूचना दी कि इस तरह से डीजे के साथ रैली है वो निकाली जा रही है, परंतु प्रशासन तक हो सकता है समाचार प्लस की इस खबर के बाद में समाचार पहुंचे और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। अगर रैली की परमिशन ली जाती है, वाहन रैली की परमिशन ली जाती है, पूर्व परमिशन होती है, तो ऐसा रैली का आयोजन कर सकते हैं, परंतु उनमें भी निश्चित संख्या होती है वाहनों की, और डीजे तो किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है। डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और जितने भी आसपास के नागरिक हैं उनको तकलीफ होती है, इसलिए डीजे पूर्णतया बैन है। अब देखना होगा क्या घरसाना पुलिस या अनूपगढ़ प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई करता है और इस तरह से आचार संहिता का पालन करवाता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि विश्नोई फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये जानकारी हमें दी है कि अनूपगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संतोष बावरी रैली निकाल रही है, जहां आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन भी हो रहा है। हाईवे पर डीजे के साथ गाजे बाजे के साथ इनका काफिला गुजरा है, जो कि आचार संहिता के दौरान डीजे का टोटली बैन है। इससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है और लोगों को डिस्टर्बेंस भी होती है, और इसी के चलते इसका बैन यहाँ पर किया गया है। नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हुआ है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या घरसाना पुलिस और या फिर अनूपगढ़ प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है।